So good afternoon to all. Welcome to Learners Academy. So today we are here to start the next session of our grammar classes. नरेशन हमने स्टार्ट किया था, 2-3 दिन हो गए थे, 2-3 क्लासेस करी थी हमने नरेशन की. द बेसिक नॉलेज हमने कर ली है अबाउट द नरेशन एंड साथ में एक टाइप के सेंटेंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं विच वर डेक्लेरेटिव. जो फर्स्ट बेसिक टाइप के सेंटेंस होते हैं डेक्लेरेटिव सेंटेंस, वो हमने कवर कर लिए. और जैसा कि मैं स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूँ कि वॉइस हो या नरेशन, डेक्लेरेटिव में जितनी अच्छी पकड़ होगी उतने ही अच्छे फिर इंटरोगेटिव इंपेरेटिव सब उसी के आगे पीछे घूमते हैं. जो बेसिक चेंजेस है वो तो अपन डेक्लेरेटिव में ही सीखते हैं. ओके ना. तो डेक्लेरेटिव में आपकी होपफुली पकड़ अच्छी होगी. लास्ट सेशन में हमने किए थे सेंटेंस, तो रिवाइज करके आए होंगे शायद. नहीं करके आए? चलो, रूल्स तो याद होंगे. चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ एडवर्ब्स याद है? बोलो. चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. स्टार्ट करने से पहले वॉइस में भी हमने इसका इंट्रोडक्शन दिया था, अभी नरेशन में भी इसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं. देखो बेटा, दो तरीके के इंटेरोगेटिव सेंटेंस होंगे जिनसे हमारा पाला पड़ेगा हमारे कोर्स में. एक होते हैं हेल्पिंग वर्ब वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एक होता है WH वर्ड वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस. क्या? हालांकि जो WH वर्ड वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उनके बाद भी हेल्पिंग वर्ब आएगी, ऐसा नहीं है. लेकिन इनको भाई स्टार्ट WH वर्ड से होगा ना, तो इनको WH वर्ड वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस के नाम से पुकारा जाता है. ठीक है. तो सबसे पहले तो डिफरेंस समझते हैं कि हेल्पिंग वर्ब वाले जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं और WH वर्ड वाले जो इंटरोगेटिव सेंटेंस से स्टार्ट होने वाले इनमें डिफरेंस क्या होता है. पहले तो बताओ इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है. प्रश्नवाचक वाक्य, यानी एक ऐसा सेंटेंस जिससे सामने वाले से कुछ इंफॉर्मेशन पूछी जाए, इन विच वी आर सीकिंग सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम समवन. जब अपन इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो होता है डेक्लेरेटिव, घोषणात्मक. जब अपन ले रहे हैं तो वो होता है इंटरोगेटिव. ये हमने सीखा है. ओके. अब जब अपन इंफॉर्मेशन लेंगे यानी कोई प्रश्न पूछेंगे तो एक टाइप होता है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करके प्रश्न पूछना, एक टाइप होता है WH वर्ड से. WH वर्ड मतलब हु, हुम, हुज, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, इन सारे वर्ड से स्टार्ट करके प्रश्न पूछना. तो क्या फर्क होता है, हेल्पिंग वर्ब से कब प्रश्न पूछा जाता है, WH वर्ड से कब प्रश्न पूछा जाता है, इन दोनों टाइप में क्या डिफरेंस है बोलो. हम्म मतलब पूरा यस नो से परे, यस नो से ऊपर आपको उसका आंसर का दायरा जब विस्तृत हो जाए, कुछ भी आंसर आ सकता हो, तब WH वर्ड. बिल्कुल एक्सप्लेनेशन या कुछ यस नो के अलावा कुछ भी आंसर आ सकता हो. एक्सप्लेनेशन नहीं कह सकते, हो सकता है आंसर वन वर्ड ही हो, बट यस नो के अलावा है, यस नो से आगे है. ओके ना. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा आर यू गोइंग टू जयपुर, आर यू गोइंग टू जयपुर, ये प्रश्नवाचक वाक्य है. आप पूछ रहे हो किसी से कि क्या आप जयपुर जा रहे हो, तो इसका आंसर लेकिन यस या नो ही आएगा. यस आई एम गोइंग टू जयपुर या फिर नो आई एम नॉट गोइंग टू जयपुर. तो ये तो हो गया हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस. ठीक है. अब WH वर्ड से देखो, इसी में अगर मैं आर यू गोइंग टू जयपुर के अंदर ही अगर मैं वाई आर यू गोइंग या कोई भी WH वर्ड, व्हेन आर यू गोइंग, आप जयपुर कब जा रहे हो, तो अब वैन का आंसर कुछ भी आंसर आ सकता है. यस या नो तो नहीं रहेगा ना, यस या नो से विस्तृत हो गया आंसर, आंसर का स्कोप बढ़ गया. ठीक है. यानी वो प्रेडिक्टेबल है या अनप्रेडिक्टेबल है. जब हेल्पिंग वर्ब से पूछोगे तो प्रेडिक्टेबल है कि सामने वाले का उत्तर ऑप्शंस दे सकते हो आप यस या नो. लेकिन जब व्हेन आर यू गोइंग टू जयपुर में अनप्रेडिक्टेबल है, अब आप गेस नहीं कर सकते कि आंसर क्या आएगा, कुछ भी आ सकता है. दोनों को जोड़ के मतलब, तो फिर दो क्वेश्चन हो गए ना. वो एक हेल्पिंग वर्ब वाला हो गया, मैं आई गोइंग टू जयपुर, फिर अगला क्वेश्चन हो गया व्हेन. ये तो दो क्वेश्चन हो गए ना. ठीक है. क्लियर है. दो क्वेश्चन हो गए, तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो प्रेडिक्टेबल होगा, मतलब आपको पता होगा कि आंसर या तो यस है या नो है, और दूसरे का अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी आंसर आ सकता है. समझ आया. तो पहले तो दोनों सेंटेंस में डिफरेंस समझ में आया. चलो जी, अब अपन स्टार्ट करेंगे सबसे पहली कैटेगरी हेल्पिंग वर्ब. पहले हेल्पिंग वर्ब सीखेंगे और उसके बाद WH वर्ड. एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमको खासा दिक्कत आई थी वॉइस में, आपको याद हो तो, एक्टिव टू पैसिव. लेकिन उतनी दिक्कत नरेशन में नहीं है. नरेशन में इंटरोगेटिव सेंटेंस वाला पोर्शन काफी सरल है, बस मेन मेन बातें याद रखनी है. ओके, स्टार्ट करें. अच्छा जी, जब हमने नरेशन स्टार्ट किया तो मैंने बताया था दो तरह के चेंजेस होते हैं when we transform a sentence from direct speech to indirect speech. Two type of changes are occurred. First type of changes are called major changes and the second type of changes are called minor changes. Major changes क्या होते हैं? चेंज ऑफ सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ प्रोनाउंस. सेकेंड होता है चेंज ऑफ
टेंस एंड द थर्ड वन इज चेंज ऑफ एडवर्ब्स। तो ये तो मेजर चेंज है, तो सब में ही चलेंगे। तो ये तो डेक्लेरेटिव में भी थे और अभी इंटरोगेटिव में भी होंगे, तो बताने की जरूरत नहीं है तो ये कि ये होंगे, ये तो होंगे ही होंगे, इसको तो बदलना ही बदलना है। अब माइनर चेंजेस क्या होंगे, सेंटेंस टू सेंटेंस वेरी करते हैं। तो डेक्लेरेटिव में माइनर चेंजेस क्या थे, याद है आपको, कि सैड को किस में बदलो, सैड टू को किस में बदलो, स्ट्रक्चर कैसा हो, फुल स्टॉप आएगा नहीं आएगा, कनेक्टर क्या आएगा, ये सब माइनर चेंजेस हैं। तो वैसे के वैसे माइनर चेंजेस इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी होंगे, जो उनसे थोड़े थोड़े हो सकता है कुछ एक मिलते हो कुछ एक अलग हो। सो हम स्टार्ट करेंगे इस पोर्शन को हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस या WH वर्ड वाले सेंटेंस, कुल मिला के इंटरोगेटिव सेंटेंस के पोर्शन हम स्टार्ट करेंगे माइनर चेंजेस of which are involved in interrogative sentence transformation. Okay, चलो let's see the minor changes. पहला माइनर चेंज देखो, अब कंपेयर भी करते जाओ, मतलब दोनों में डिफरेंस भी देखते जाओ। डेक्लेरेटिव में सैड सैड में ही होता था चेंज, याद है आपको, याद है, दोनों का डिफरेंस साथ में चलाते जाओ तो वो भी रिवाइज होता जाएगा। लेकिन इंटरोगेटिव में सैड किस में चेंज हो जाएगा, आस्क। अच्छा एक और चीज, इंटरोगेटिव सेंटेंस है या नहीं ये कैसे पता चलेगा, तो वो जो डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा में जो सेंटेंस है ना, उसको चेक करना है कि वो इंटरोगेटिव है या नहीं। जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्टेटमेंट है उसको चेक करना है। और कैसे चेक करोगे, उसका जो स्टार्टिंग हो रही होगी या तो हेल्पिंग ऑफ से हो रही होगी या WH वर्ड से हो रही होगी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, ये इसके हिंट्स है ना। चलो तो सैड आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। अच्छा जी याद करो, डेक्लेरेटिव में सेड टू किस में चेंज होता था, टोल्ड में चेंज होता था, याद है, वो सैड का सैड ही रहता था और ये टोल्ड में। क्या डिफरेंस है, इंटरोगेटिव में चाहे से सैड हो चाहे से सेट टू हो, दोनों के दोनों किस में चेंज हो जाएंगे, आस्क्ड में चेंज हो जाएंगे, दोनों के दोनों किस में चेंज जाएंगे, इसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज हो जाएगी, आस्क्ड में चेंज हो जाएगी। कनेक्टर, कनेक्टर उसमें दैट आता था याद करो, और इसमें क्या आएगा, इफ या वेदर। अब इफ या वेदर ओनली इन केस ऑफ हेल्पिंग वर्ब आएगा, याद रखना, इन केस ऑफ है, दो तरह के सेंटेंस है ना भाई, तो इन केस ऑफ हेल्पिंग वर्ब इफ या वेदर आएगा। फिर WH वर्ड में क्या आएगा सर, WH वर्ड में वही WH वर्ड जो आ रहा है वही कनेक्टर बन जाएगा। लाइक अभी वैन से सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे थे ना, तो वैन खुद ही कनेक्टर बन जाएगा, इसके आगे दैट लगाने की जरूरत नहीं है, दैट कनेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, वैन इटसेल्फ विल बी ट्रीटेड एज कनेक्टर। ओके, और अगर मान लो वैन नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है आगे जस्ट, तो फिर आप इसकी जगह इफ या वेदर लगाओगे, क्या लगाओगे, इफ या वेदर। अब वैसे तो इफ, अभी नरेशन वाले पोर्शन में तो इफ या वेदर में से क्या चूज करना है इसका कोई एरर नहीं बनती है, इफ भी चूज कर सकते हैं वेदर भी। लेकिन जब कंजंक्शन वाले चैप्टर में आ जाएंगे तब इफ या वेदर में एक माइनस एक छोटी सी डिफरेंस है जो कैरी आउट होती है कि इफ यूज करना है या वेदर को यूज करना है। ठीक है, इफ का मतलब होता है यदि, वेदर का मतलब होता है यद्यपि, तो करीब करीब एक ही बात है। बस स्ट्रक्चर वाइज डिफरेंस ये है कि सपोज करो मैंने आपसे पूछा, मैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, देखो ऐसे समझो, जब आपके पास दो चीजों का ऑप्शन साफ साफ दिखाई दे रहा हो तब अपन वेदर यूज करते हैं। दो चीजों का ऑप्शन क्या हो, साफ साफ दिखाई दे रहा हो, जैसे कि वेयर आर यू गोइंग, जयपुर और दिल्ली, दो ऑप्शन है ना, तो वेदर जयपुर और दिल्ली ऐसे यूज करते हैं, वेदर उस जगह पर इफ ही नहीं यूज करेंगे, ओके ना। और जब तो आपको दो ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहे हो, है तो सही उसमें ऑप्शन, बट अब वो मेंशन नहीं हो रहे, सेंटेंस में छुपा हुआ है बस, वेयर आर यू गोइंग, तो ये इसके अंदर अंदर से उसको पता है पूछने वाले को कि क्या ऑप्शन है और बताने वाले को भी पता है, लेकिन मेंशन नहीं किए जा रहे कि वो ऑप्शन जयपुर या दिल्ली है, तब अपन इफ यूज कर सकते हैं। या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है, कई बार और नॉट लग जाता है, और नॉट, आर यू गोइंग टू जयपुर और नॉट। देखो अगर मैं कहूँ ना आर यू गोइंग टू जयपुर, तब तो इफ आएगा, क्या आएगा, इफ। मैं उसके आगे और नॉट लगा दूं, आर यू गोइंग टू जयपुर और नॉट, तो एक तरीके से ऑप्शंस हो गए, हाँ या ना, हाँ या ना, तो अब फिर क्या आएगा, वेदर आएगा। लेकिन ये सारे जो बता रहा हूं मैं डिफरेंसेस, ये आपको इस चैप्टर में कैरी आउट नहीं करना है, यहाँ तो इफ लगा दो तो भी ठीक, वेदर लगा दो, ये किसके लिए बता रहा हूं मैं, कंजंक्शन चैप्टर आएगा 12th चैप्टर। क्या आपको बोला है ढंग से लगाना पड़ेगा, तो यही चेंजेस जो डिफरेंसेस बताया मैंने, जो बताया यही यूज करने के लिए बोला है उन्होंने, ऑप्शंस हो और नोट हो। आप उनको बोला अच्छी बात है, वो थोड़ा सा एडवांस पढ़ा रहे हैं आपको, मैं भी बोल रहा हूँ लगाना है, लेकिन आप इसका जो पैटर्न देखोगे बोर्ड एग्जाम्स में, जो नोटबुक्स चेक होती हैं उसमें इफ से भी मार्क्स मिलते हैं, वेदर से भी मार्क्स मिलते हैं। अब स्कूल वाले तो क्या सेफ होना चाहते हैं कि मार्क्स ना कटे, है ना, मार्क्स ना कटे, ठीक है, आप इफ और वेदर में से भी अच्छे से यूज करो तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ऑप्शंस हो तब वेदर, और ऑप्शन नहीं हो तो फिर इफ, ओके ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ठीक है। और ये दोनों के दोनों हेल्पिंग वर्ब के लिए है, WH वर्ड में ना तो इफ ना वेदर, वो का वो ही WH वर्ड यूज हो जाएगा। चले नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट थिंग इज स्ट्रक्चर। देखो स्ट्रक्चर जो था डेक्लेरेटिव सेंटेंस में तो डेक्लेरेटिव था,
इंटेरोगेटिव में भी डिक्लेरेटिव है, और इंटेरोगेटिव ही नहीं, आगे जो इंपेरेटिव आएंगे, एक्सक्लामेटरी आएंगे, विशेष आएंगी, जो भी आएगा, जैसा भी स्ट्रक्चर होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में स्ट्रक्चर हमेशा डिक्लेरेटिव हो जाता है। इसको जैसे डायरेक्टली याद कर लो, ठीक है। हर बार माइनर चेंज में आप मैं स्ट्रक्चर कहूंगा ना तो डिक्लेरेटिव होगा, चाहे टाइप ऑफ सेंटेंस कुछ भी हो, इंटरोगेटिव हो, इंपेरेटिव हो, डिक्लेरेटिव हो, ठीक है। पर ऐसा वॉइस में नहीं होता था, डिफरेंस भी याद करते चलो, ऐसा वॉइस में नहीं होता था। वॉइस में इंटरोगेटिव का इंटरोगेटिव ही बनता था, लेकिन यहाँ पे इंटरोगेटिव का क्या बन जाता है, डिक्लेरेटिव। और क्योंकि अगर स्ट्रक्चर डिक्लेरेटिव है तो एक छोटा सा माइनर चेंज, लेकिन वो भी गलती कराता है, वो भी इंक्लूडेड होगा, क्या, क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में चेंज करना। छोटा सा चेंज है ये, लेकिन ये भी गलती करवा देता है, क्योंकि आपने स्ट्रक्चर डेक्लेरेटिव किया है ना, इंटरोगेटिव से डेक्लेरेटिव किया है, तो इंटरोगेटिव में प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, वो बदल के अब क्या बन जाएगा, फुल स्टॉप में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, देखो, डेक्लेरेटिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट स्पीच में आप फुल स्टॉप लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस के चेंज होते टाइम आप फुल स्टॉप लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो, फर्क पड़ता है, क्योंकि वहां पे साफ साफ नजर जाएगी कि क्वेश्चन मार्क को चेंज किया या नहीं किया। अब डेक्लेरेटिव में तो कुछ चेंज ही नहीं हो रहा ना, फुल स्टॉप से फुल स्टॉप ही आ रहा है, तो हम लगाना भूल गए ना तो भी नजर नहीं जाएगी, क्योंकि उस बात को चेक ही नहीं करेगा चेक करने वाला। लेकिन इधर चेक करेगा कि आपने क्वेश्चन मार्क को हटा के उसकी जगह फुल स्टॉप लगाया है या नहीं लगाया। सारे माइनर चेंजेस कवर हो गए। लेट्स स्टार्ट कन्वर्टिंग द सेंटेंसेस। पहले सरल यानी कि हेल्पिंग वर्ब वाले, एंड देन फिर धीरे धीरे अपन डब्ल्यूएच वर्ड पे शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, जो डब्ल्यू एच वर्ड आ रहा है ना वो का वही डब्ल्यू एच वर्ड। मैंने क्या कहा, वॉइस के मुकाबले इंटरोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन नरेशन में काफी आसान है, आपको लगेगा ही नहीं कि कुछ अलग कर रहे हो, जो करते हैं वही करेंगे बस। ठीक है, शुरू करें। सो हेल्पिंग वर्ब, बस आपको इस चीज में थोड़ी दिक्कत आ सकती है कि आपको स्ट्रक्चर डेक्लेरेटिव, दिक्कत क्या आ सकती है, जल्दीबाजी में गलती हो सकती है कि आपको स्ट्रक्चर डेक्लेरेटिव में चेंज करना है, तो कहीं हम इंटरोगेटिव का इंटरोगेटिव ना रख दो, बस उस चीज की गलती हो सकती है। ओके ना, चलो हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। रवि सेट टू मी, एक में बदल के बताता हूँ, देखो एक बार देख लो, फिर आगे से आप। रवि सेट टू मी, तो रवि, सबसे पहली नजर मेरी गई वहां पे, अरे यार ये तो इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव है तो सेट टू हो या सेट, रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा किसमें बदल जाती है, हाँ। आगे मी लिखा हुआ है, मी लिख दूं। कनेक्टर, अब कनेक्टर देखो, ये हेल्पिंग वर्ब वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस है या डब्ल्यू एच वर्ड वाला, हेल्पिंग वर्ब, हैव हेल्पिंग वर्ब होती है ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, हैज या हैव। तो मैं क्या करूंगा, इफ या वेदर कोई भी लगा सकता हूं, अभी मैं इफ लगा देता हूँ। अब क्या करेंगे, वैसे वेदर भी लगा सकते हो, मैं अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ, उसमें आपके बोर्ड एग्जाम्स में नरेशन के चेंजेस में मार्क्स नहीं कट सकते। ओके ना, इफ। अब सुनो ध्यान से, अब अगर मैं ये कनेक्टर तो मैंने लगा दिया, अब मेरे को हैव यू टेकन लंच टुडे को चेंज करना है, इसका टेंस बदलना है, और टेंस बदल के स्ट्रक्चर डेक्लेरेटिव भी करना है। तो दो ऑप्शन है आपके पास, या तो पहले टेंस बदल के बाद में स्ट्रक्चर बदलो, दूसरा ऑप्शन पहले स्ट्रक्चर बदल के बाद में टेंस बदलो। बोलो क्या करोगे। सेफ ऑप्शन है इसकी, पहले स्ट्रक्चर बदल दो। क्या, पहले स्ट्रक्चर बदल दो, डेक्लेरेटिव पहले कर दो इसको और फिर उसका टेंस बदल दो। तो रफली कर लो, चलो रफली कर रहा हूं मैं, देखो, हैव यू टेकन लंच टुडे का टेल मी डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, हैव अंदर चला जाएगा, क्या बनेगा बोलो, यू हैव टेकन लंच टुडे, ऐसे ही होगा बोलो। चलिए, तो मैंने पहले स्ट्रक्चर बदल दिया, बदल दिया, अब इसका टेंस बदल दो। टेंस बदलना आता ही है, हैव टेकन यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट किसमें बदलता है, पास्ट परफेक्ट में, यानी कि हैड टेकन। लेकिन चेंज ऑफ प्रोनाउन को भी याद रखना, कई बार बड़ी चीज करते करते छोटी मोटी चीज भूल जाते हैं। तो यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट के हिसाब से मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। मी मत लिख देना क्योंकि सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो मी की सब्जेक्टिव फॉर्म आई, मी की सब्जेक्टिव फॉर्म आई। और हैव टेकन का चेंज ऑफ टेंस के तहत हैड टेकन हो ही जाएगा, हो जाएगा। लंच तो लंच ही है, नाउन का कोई चेंज होता नहीं है, और चेंज ऑफ एडवर्ब टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे। एंड लास्ट में फुल स्टॉप। तो देखो सब कुछ हो गया सेंटेंस में, चेंज ऑफ टेंस भी हुआ, चेंज ऑफ एडवर्ब भी हुआ, चेंज ऑफ प्रोनाउन भी हुआ, स्ट्रक्चर भी हुआ, इंटरोगेटिव से डेक्लेरेटिव। समझ आया, बोलो समझ आया। इस तरीके से इंटरोगेटिव सेंटेंस बदले जाते हैं। तो द आंसर इज, रवि आस्क्ड मी इफ आई हैड टेकन लंच दैट डे। कोई डाउट नहीं है। अच्छा, कुछ बच्चे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, उसमें भी करने में कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, मतलब ये दो दो कन्वर्जन ना करें तो भाई थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप खुद ही कर लोगे, मैं बता देता हूँ कैसे डायरेक्ट करेंगे, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। देखो यहां तक आ गए आप, यहां तक आ गए। अब आपकी नजर पड़ी हैव पे, आप कहोगे रुक भैया, तो रुक,
तेरे को पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमको स्ट्रक्चर क्या चाहिए, डेक्लेरेटिव। डेक्लेरेटिव में पहले सब्जेक्ट से मुलाकात करी जाती है, उसको पहले बदल दो, हैव टेकन को बाद में बदल दो, बाकी जैसे कैसे। तो दो दो स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत थोड़ी ना है, एक सेम गो में सेम फ्लो में भी कर सकते हो, कर सकते हो ना। उसको पढ़ने की बजाय अवॉइड करो, इग्नोर करके उसको पढ़ लो पहले, उसको पहले बदल लो। अगर वो बदलने वाला जैसा हो, जैसे प्रोनाउन है तो बदलेगा, नाउन है तो नहीं बदलेगा, जो भी उसके साथ करना है मतलब पहले कर लो, और फिर बाद में उस हेल्पिंग वर्ब और अंदर वाली मेन वर्ब से टेंस पहचान के टेंस बदल के लिख दो। समझ गए? ठीक है। सो कोई सा भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हो। चलो सेकंड सेंटेंस अब से आप स्टार्ट करो आपकी प्रैक्टिस। ही सेड टू मी, हैज ही इनवाइटेड यू टू लंच? करो। हम्म। हो गया तीनों का? बोलो कृतिका। आप बोलो शैली। ओके। आप बोलो। क्यों नहीं बन पा रहा? आपका तो स्कूल में भी हो गया था और आपको तो आप ही गए थे, तो भूल क्या गए? अभी बताया ना जस्ट मैंने, वैसे बदलो ना। शैली 2 का 4 क्यों किया? सही लग रहा था, बट ऐसा सही लगना मैंने कोई चेंजेस में तो नहीं बताया, नहीं बताया ना। चेंज ऑफ प्रीपोजिशन कहीं भी नहीं होगा एज फार एज नरेशन इज कंसर्न। चेंज ऑफ प्रीपोजिशन यहाँ पे होगा ही नहीं। मेजर चेंज, चेंज ऑफ एडवर्ब, प्रोनाउन एंड टेंस, और उसके बाद फिर माइनर चेंज। ये चेंज ऑफ प्रीपोजिशन होता था वॉइस में बेटा। वॉइस में होता था, बाय का कई जगह फोर आ जाता था, बाय के बाद जो एजेंट आता था उस बाय की जगह फोर आ जाता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ चेंज नहीं होगा। ओके ना? हाँ, ये बात अलग है कि फोर लंच भी सही है, लेकिन क्योंकि चेंज नहीं करना इसलिए टू लंच लिखेंगे। एक्चुअली टू लंच और फोर लंच में क्या डिफरेंस होता है पता है आपको? चैप्टर नंबर 11 अगला ही चैप्टर है प्रीपोजिशन। अगला ही चैप्टर है बेटा प्रीपोजिशन। उसमें हम सीखेंगे कि लंच से पहले अपन, लंच डिनर जितने भी मील्स होती हैं उससे पहले अपन टू ऑब्लिक फोर दो प्रीपोजिशन भर सकते हैं। दोनों में मीनिंग में डिफरेंस हो जाता है। जब अपन टू बोलते हैं तब लंच एक प्लेस को संबोधित करता है, और जब अपन फोर बोलते हैं तो लंच एक एक्टिविटी को संबोधित करता है। लंच का मीनिंग चेंज हो जाता है बस वहां पे, है ना? ठीक है, जैसे मैंने कहा टू लंच, तो वहां पे मीनिंग निकल के आएगा कि लंच करने वाली जगह पे गया है वो, लंच करने वाली जगह पे गया। और जब मैं कहूंगा फॉर लंच, तो लंच एज एन एक्टिविटी के लिए वो गए। तो ये डिफरेंस हो जाता है। तो आपने फॉर लंच लिखा है तो वैसे ग्रामेटिकल गलत नहीं है, लेकिन नरेशन के रूल्स में चेंज ऑफ प्रीपोजिशन है ही नहीं ना, तो फिर उसने टू लंच लिखा है तो अपने को टू लंच ही लिखना है। ओके, डन। हाँ देखो भाई, इधर देखो, आपको फिर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। इधर देख लीजिए। ही आस्क्ड मी, कनेक्टर इफ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप हैज से पहले ही को पढ़ लो, पढ़ लोगे? ही कौन सा पर्सन है? ही फर्स्ट पर्सन है, तो थर्ड है। थर्ड पर्सन किस में चेंज होता है? फर्स्ट पर्सन किस में चेंज होता है? याद ही नहीं है, चेंज ऑफ प्रोनाउन बिल्कुल याद नहीं है। बोलो शैली, बताओ फर्स्ट पर्सन किस में चेंज होता है? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सन रूल था ना, SON। S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, नो N फॉर नो चेंज। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सेकंड पर्सन, जैसे ये सेकंड पर्सन था तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, और यहाँ पे कोई फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और जो थर्ड पर्सन होगा वो नो चेंज होगा। समझ गए? नहीं थे क्या इंट्रोडक्टरी क्लास में चेंज ऑफ प्रोनाउन में? तो बेटा रिवाइज कर लो फिर। अभी स्कूल में भी नहीं सीख पा रहे हो, इधर भी छुट्टियां हो जाती हैं, वीडियो मिल जाता है हाथ में मोबाइल में, वो भी नहीं देखना है, तो फिर कभी सीख ही नहीं पाओगे। बोलो, सीरियस होना पड़ेगा ना मौलिक।
अभी उनके तो बोर्ड एग्जाम्स भी नहीं है इसके शैली के, फिर भी देखो कितनी सीरियस है ना, मजाक भी सीरियस में करती है। और आपके 4 महीने बाद 3 महीने बाद बोर्ड एग्जाम से ही सब आएगा उसमें, क्यों अपने मार्क्स कटवा रहे हो, क्यों एक बुरा ठप्पा लगवा रहे हो अपने करियर पे, लाइफ टाइम ठप्पा। तो बेटा अगर अपन एब्सेंट है तो आपको घर बैठे वीडियो मिलती है, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता। हमारे जमाने में तो हम कॉपियां लेने साइकिल पे पता नहीं 3-3 किलोमीटर जाते थे, अगर एब्सेंट हो जाते थे ना साइकिल चला के 3-3 किलोमीटर जाते थे, या तेरी कॉपी दे दे मेरे को आज का काम करना है। आपको घर बैठे वीडियो मिलती है हाथ में, वहां से नहीं कवर करोगे तो फिर बताओ क्या क्या करें इसके अलावा। बोलो। प्रोनाउन चेंज करना नहीं आता आपको? देखो इधर स्क्रीन पे देखो, इधर पहले तो कौन सा पर्सन प्रोनाउन है उसको पहचानना पड़ेगा। तो अगर जैसे सेकंड फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, आई और वी। सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, यू। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन क्या होता है, ही, शी, इट और दे। और इनकी जितनी भी सीरीज है वो सारी तो है ही है, ये तो मेन प्रोनाउन लिखे हैं मैंने, इसकी भी सीरीज है, आई मी माई माइन वी अस अस अवर्स, वो सीरीज है जो है। तो शीट देखनी पड़ेगी आपको प्रोनाउन वाली, 27 पर्सनल प्रोनाउन वाली। अब अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है इधर देखो, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पास चले जाना, उसके अकॉर्डिंग बदल देना। जैसे मान लो आई और वी में से कुछ भी आएगा तो रवि के अकॉर्डिंग बदलेगा, तो रवि के हिसाब से ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही। मान लो यहाँ पे कोई फीमेल पर्सन है तो शी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लूरल है तो फिर दे हो जाएगा, समझ गए। फर्स्ट पर्सन कुल मिला के रवि के अकॉर्डिंग बदलेगा। सेकंड पर्सन यू आ गया, जैसे ये आ गया ना, ये किसके अकॉर्डिंग बदल रहा है, मी के अकॉर्डिंग, और मी के अकॉर्डिंग क्या हो गया, ये आई हो गया। और थर्ड पर्सन में नो चेंज, थर्ड पर्सन में नो चेंज। और याद रखना कोई नाउन आ जाए, कोई नाम लिखा हुआ जाए, रामश्याम, मोहन, घनश्याम, तो वो भी थर्ड पर्सन ही माना जाएगा, तो उसमें भी नो चेंज। क्लियर है? बोलो। अब ही थर्ड पर्सन है, नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज बताया ना अभी मैंने, तो ही। अब ही को पहले पढ़ लिया आपने। अब स्ट्रक्चर डेक्लेरेटिव करने के लिए हैज और इनवाइटेड का स्ट्रक्चर देखोगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से मैच हो गया। किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट, यानी कि हैड इनवाइटेड। अब देखो यू आ गया, अब आप बताओ, सेकंड पर्सन आ गया। अब सेकंड पर्सन प्रोनाउन अभी अभी क्या बताया मैंने, कैसे चेंज होता है, मी के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो देखो मी के अकॉर्डिंग हमेशा आई होगा, ऐसा किसने कहा, मी के अकॉर्डिंग आपकी बार मी ही होगा। देखो इधर देखो, इधर देखो, इनवाइटेड वर्ब से पहले जो आएगा वो सब्जेक्ट होगा, और इनवाइटेड वर्ब के बाद में जो आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। वहां पे उसकी प्लेसिंग वर्ब से पहले थी इसलिए आई आया, क्योंकि वो सब्जेक्टिव फॉर्म थी। यहाँ पे इसकी प्लेसिंग वर्ब के बाद है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है तो मी खुद ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मी का मी आएगा, उसको सब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों में किसी ने आई लिखा है क्या, मी ही लिखा है, लिखा ही नहीं है क्या, हिम, दोनों ने हिम लिखा है, दोनों एक दूसरे का देख के तो नहीं कर रहे हैं। तो हिम किसका देख के किया आपने, ही को देख के। तो ही तो फर्स्ट पर, ही तो सब्जेक्ट है। अब यू को तो मेरे को और कुछ नहीं समझाता, मुझे तो चेंज ऑफ प्रोनाउन समझाना है, एक्चुअली चेंज ऑफ प्रोनाउन में ही है सारी दिक्कत, बाकी तो सब आता है आपको, है ना। और उसके बाद फिर टू लंच, ये वाला बनाओ। बोलो इधर देखो, देख के बताओ मुझे। ही हैड इनवाइटेड मी टू लंच, समझ में आया अभी मी कैसे आया, क्यों आया मी, आई क्यों नहीं आया, क्योंकि ये वर्ब के बाद प्लेसिंग हो रही है, इसकी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की प्लेसिंग होती है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए, ठीक है। अब ये बिल्कुल करेक्ट बनाना। बना किसी का, शैली बोलो आपकी बात।
फिर से बोलो। माय फादर वाज वेरी गुड। बोलो मौलिक बना क्या? यही बना है कृतिका? क्या नहीं बन पाया, क्या गलती करी बताओ? शी आस्क्ड मी कर दिया। शी शी आस्क्ड मी तक आ गए आप, इधर देखो। चलो अब कनेक्टर इफ लगा ही दिया होगा, इफ या वेदर जो भी लगाओ। अब देखो, इस तो हेल्पिंग वर्ब है, तो उसके बाद सब्जेक्ट पकड़ना है। तो ये योर फादर पूरा सब्जेक्ट है ना? क्योंकि अगर इसका डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो इसके बाद में प्लेस होगा ना। ऐसा तो ना योर और फादर के बीच में प्लेस होगा। तो ये पूरा सब्जेक्ट है, इस पूरे सब्जेक्ट को पहले लिखो फिर इसको कन्वर्ट करो। ओके। अब योर फादर को चेंज करना है। योर फादर में भी फादर तो नाउन है लेकिन योर प्रोनाउन है, प्रोनाउन करना पड़ेगा, चेंज ऑफ प्रोनाउन। तो योर कौन सा पर्सन? सेकंड। किसके अकॉर्डिंग? मी के अकॉर्डिंग। लेकिन मी की वही फॉर्म चाहिए जो कि यू की पड़ी है, तो यू की थर्ड फॉर्म है, देखो यू यू योर। तो मी की भी थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, आई मी माई। तो फॉर्म से याद करनी पड़ेगी ही पड़ेगी, नो अदर ऑप्शन। समझ गए? देखो, उसने तुमसे पूछा क्या तुम्हारे पिताजी घर पे हैं, ये बात आप थर्ड पर्सन को कैसे बताओगे? उस जब आप थर्ड पर्सन को बताओगे तो आप ऐसे ही कहोगे ना, मेरे पिताजी। उस टाइम आप तुम्हारे पिताजी बोलो थोड़ा ना बोलोगे, क्योंकि उसने आपको कहा था तुम्हारे पिताजी, तो एक्चुअली पिताजी तो तुम्हारे थे ना वो। तो अब योर फादर किस में चेंज हो जाएगा? माय फादर, इफ माय फादर। अब इस किस में चेंज हो जाएगा? कौन सा टेंस है? इज सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज होता है? सिंपल पास्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बी वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वॉज एट। फुल स्टॉप लगाना मत भूलना। कितनों ने लगाया? लगाया नहीं लगाया कृतिका? लगाया। ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ रहा है। एंड यकीन मानिए ये डिफिकल्ट मोस्ट सेंटेंस होते हैं क्लास 10th लेवल तक के, ये जो हम कर रहे हैं ये कर लोगे ना तो इनसे बाहर नहीं आने वाला कुछ भी। आ जाओ नेक्स्ट। इफ या वेदर में अगर आपको इधर चेंज वो लग रहा है डिफरेंस, तो उसको आप अभी मत सोचो। आपको अगर इफ अच्छा लग रहा है तो इफ लगा देना, बाकी वेदर से मार्क्स नहीं कटने वाले। दैट आई विल अश्योर यू। ही सेड टू मी आर यू टायर्ड। तो कुछ एक सेंटेंस दे देता हूँ एक ही साथ में, सारे बनाओ। और फिर चलेंगे अगली शीट WH वर्ड वाली, ये बनाओ पहले। ओके लेट्स सी। ही सेड टू मी, चेक करते जाना, मैं बना रहा हूँ एक बार एक। ही सेड टू मी का ही आस्क्ड मी, माइनर चेंजेस में तो शायद ही कोई डाउट हो। कनेक्टर इफ लगा ही दिया होगा। ओके। आर पढ़ने से पहले यू पढ़ोगे। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो मी लिख दूं क्या? क्या लिखेंगे? आई। क्योंकि सब्जेक्ट चाहिए यहाँ पे, सब्जेक्ट। वर्ब बाद में आएगी ना, सब्जेक्ट चाहिए, तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है? आई। अब आर कौन सा टेंस है? अगेन सिंपल प्रेजेंट, क्योंकि बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट में यूज होती है, सिंपल प्रेजेंट चेंज होता है सिंपल पास्ट में। तो बी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वॉज या वर, और आई के हिसाब से वॉज आ जाएगा। और टायर्ड का टायर्ड। फुल स्टॉप। सही बनाया है तीनों ने? ओके चलो, वेरी गुड। जॉन सेड टू मी, मैच करते जाओ आंसर्स। ही आस्क्ड मी इफ आई वाज टायर्ड। सेकंड, जॉन सेड टू मी, तो जॉन आस्क्ड मी, कनेक्टर वही इफ। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मी का क्या करें? आई, पहले की तरह आई। अब डू और प्ले मिलके अगेन सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। करते हैं? करते हैं कि नहीं करते हैं? सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज होता है? सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज होता है? सिंपल पास्ट का मतलब क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड। अब मुझे सच सच बताओ, इसमें डिड प्लेड किसने लिखा है? कितनों ने लिखा है डिड प्लेड? बेटा मेरी बात सुनो। डिड प्ले, अब मेरी बात सुनो, इधर देखो। डिड और प्ले साथ में आते नहीं है। डिड और प्ले मिलके प्लेड बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? प्लेड।
ये डिड और प्ले अलग अलग कब आते हैं, मतलब प्लेड में से डिड और प्ले अलग अलग निकल के कब आते हैं, जब सेंटेंस या तो नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो। तो वो तो इंटरोगेटिव था इसलिए डू बाहर आया था, वो तो इंटरोगेटिव था इसलिए डू बाहर आया था ना। आप सपोज करो इधर देखो, चलो अगर मैं इसका डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर बनाता, अगर मैं इसका डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर बनाता पहले प्रोसेस से चलता, तो क्या बनाता, यू डू और प्ले मिलके प्ले बनता, बोलो, एंड देन चेस। तो डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर में कहीं डू दिखता क्या, तो डिड क्या से आ गया, प्ले का प्लेड होगा, समझ आया, ओके, ठीक है ना, एंड चेस का चेस। तो ये डू और डिड वाले अगर इंटरोगेटिव में आते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे, थोड़ा संभल के चलना। इफ आई प्लेड चेस, ये ना, ही सेड टू जॉन, तो ही आस्क्ड जॉन, तो डू और डिड है, फिर से ध्यान से करेंगे, है ना। चलो, तो आई फर्स्ट पर्सन, डिड को तो बाद, डू को तो बाद में देखेंगे ना। आई फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट, कौन है सब्जेक्ट, तो ही का ही। अब डू और सिंग मिलके कौन सा टेंस बनाते हैं, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट किसमें बदलता है, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, सिंग की सेकंड फॉर्म सैंग। अगेन डिड सैंग नहीं करेंगे, जैसे ऊपर वाला था सेम वही लॉजिक फॉलो होगा, अ सॉन्ग, एंड व्हाट अबाउट नाउ, देन, फुल स्टॉप। ये बनाया, ओके नेक्स्ट। ये आंसर्स भी मैच करते जाना, आंसर कीजिए। ही आस्क्ड जॉन वेदर ही sang a song टाइम। आई सेड टू हर, तो आई आस्क्ड हर, माइनर चेंज में तो शायद ही कोई डाउट हो। इफ, अब डिड से पहले यू को पढ़ ले, कौन सा पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट कौन है, हर के अकॉर्डिंग शी। अब सुनना ध्यान से, डिड और डू, आपको सर डिड भी है क्या, डू भी है क्या, बेटा डिड तो हेल्पिंग वर्ब है और डू मेन वर्ब है। डिड तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और डू मेन वर्ब है। आप तो ये देखो, डिड प्लस कोई भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सा स्ट्रक्चर बनती है, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का मतलब हैड प्लस उस मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म आ रही है वही मेन वर्ब की क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। तो शी हैड, और डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन दिस, फुल स्टॉप। हाँ सॉरी, दैट नॉट दैट, शी हैड डन। समझ आया, ये बनाया था, ये बनाया था कृतिका, क्या गलती करी, दिस का दैट नहीं किया आपने, सही है, तो एक ही क्लास में सीख गया तो। ओके, सो आई आस्क्ड हर इफ शी हैड डन दैट। चलो सेकंड लास्ट सेंटेंस आ जाओ, शी सेड टू मी का शी आस्क्ड मी, कर ही दोगे, कर दोगे, ओके, कनेक्टर इफ लगाई दोगे। अब सुनना, अब ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब अलग ही रहेगा, डिड नॉट, इसमें सेकंड फॉर्म नहीं बनेगी, ठीक है बेटा। तो डू और डिड इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में अलग अलग रहते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस जिसको अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं उसमें मर्ज हो जाते हैं, डू तो मर्ज होकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में समा जाता है, और डिड जो है उसकी सेकंड फॉर्म बना देता है। ये नेगेटिव को थोड़ा, नॉट को थोड़ा बदल सकते हो तुम। सो आई फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, शी के अकॉर्डिंग क्या बन गया, शी। अब आप ऐसे देखो, डू नॉट एक्सेप्ट, नॉट को मत भूल जाना, आप डू एक्सेप्ट मत पढ़ना, इसको डू नॉट एक्सेप्ट है ये। तो डू नॉट एक्सेप्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट होता है, तो डू नॉट एक्सेप्ट का क्या हो जाएगा, डिड नॉट एक्सेप्ट। एक्सेप्ट ही रहेगा, एक्सेप्टेड नहीं होगा, इसकी सेकंड फॉर्म नहीं होगी। इसकी सेकंड फॉर्म कब होती, जब डिड इसके साथ मिलता, वो कब मिलता, जब नॉट नहीं होता, नॉट है तो मिल नहीं सकता, तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही चलेगी, ओके ना। डिड नॉट एक्सेप्टेड ऐसे मत कर देना, डिड नॉट एक्सेप्ट। योर कौन सा पर्सन, किसके अकॉर्डिंग, तो मी का माय, यू योर थर्ड फॉर्म है ना, थर्ड पर्सन थर्ड फॉर्म है ना, आई यू योर रिफ्लेक्सिव एडजेक्टिव वाली फॉर्म है, तो मी का भी रिफ्लेक्सिव एडजेक्टिव वाली फॉर्म क्या हो जाएगी, माय, और प्रपोजल, प्रपोजल के आगे फुल स्टॉप। इफ शी डिड नॉट एक्सेप्ट माय प्रपोजल, ओके। ये बनाया था, कितनों ने करेक्ट बनाया, बनाया, नहीं बनाया, क्या गलती, डिड की जगह वॉस कर दिया था, ओके। डिड की जगह वॉस नहीं होगा, डिड की जगह हैड होगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। ही सेड टू हर, सो ही आस्क्ड हर, he asked her, connector if, you first second person किसके अकॉर्डिंग, हर के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, she। अगेन डिड और एंजॉय सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट किसमें बदलता है, पास्ट परफेक्ट, तो हैड, और एंजॉय की थर्ड फॉर्म enjoyed, और बाकी सेम, द ट्रिप टू जयपुर, फुल स्टॉप हो जाएगा, whether she had enjoyed the trip to Japan।
चलो, तो ये हमारे डब्ल्यू एच वर्ड वाले हो गए, यकीन मानो, ओ सॉरी हेल्पिंग वर्ब वाले हो गए। अब यकीन मानो डब्ल्यू एच वर्ड वाले में कुछ भी खास नहीं है, कुछ भी खास नहीं है, बस एक चीज याद रखना कि जहां इफ और वेदर लग रहा है। अच्छा और भी है क्या, अभी कुछ एक और भी है, करो उनको भी। अच्छा विल शैल वाले रह गए थे, ये और करो। बिल्कुल, जो जो रूल्स डेक्लेरेटिव में थे, जो भी रूल्स डेक्लेरेटिव में चेंजेस थे किए थे विल शैल के, वो उसमें इसको चेंज करना है। चलो आ जाओ। ही सेड टू मी, सो ही आस्क्ड मी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कनेक्टर इफ या वेदर लगा ही दोगे, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। विल को बाद में देखोगे, हेल्पिंग वर्ब है, पहले यू को देखोगे। यू सेकंड पर्सन विल बी चेंज्ड एज पर द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मी है तो मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, अब आप विल हेल्प को देखोगे, अब आप किसको देखोगे, विल प्लस हेल्प। तो विल हेल्प फ्यूचर टेंस है, और फ्यूचर टेंस के रूल्स क्या है, चेंज द मॉडल्स एंड नथिंग एल्स। फ्यूचर टेंस के रूल्स क्या है, चेंज द मॉडल्स एंड नथिंग एल्स। तो विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। लेकिन 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 यहाँ पे शुड होगा, क्यों, क्योंकि आई के साथ थोड़ा ना विल चलता है, आई के साथ तो शेल चलता है। ओके, तो आई शुड, हाँ बोलो कोई डाउट। आई और वी के साथ शेल, बाकियों के साथ विल। तो वहां पे वो यू था, इसलिए विल था। जब यू का आई हो गया तो अब वो विल भी शैल हो गया, और शैल का क्या हो जाएगा, शुड। हेल्प, आगे बढ़ो। मी कौन सा पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हिम आएगा। वेरी गुड, हिम ही लिखा है, यही लिखा है। देखो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है ना, आई मी, मी, मी कौन सी फॉर्म है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, आई मी। तो ही की भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी ही हिम। ओके, शी होता तो शी हर, और वी होता तो वी अस, मतलब कुल मिला के ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। चलो फुल स्टॉप लगाई दोगे। ही सेड टू मी, सॉरी आंसर ही बता दिया मैंने। चलो देख लो, बना लिया ना आपने, तो देखो चलो। हाँ, ही आस्क्ड मी, आई फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग ही हो गया। सेम टू सेम, आई के साथ शेल था, लेकिन अच्छा वो सारी गलतियां करी करती है। आई के साथ शेल था, लेकिन आई तो आज की तारीख में ही है, तो ही के साथ तो विल होगा, तो विल के साथ तो वुड होगा। शुड नहीं होगा, शुड नहीं होगा, क्या होगा, वुड। एवर एडवर्ब नो चेंज। फॉरगेट, फॉरगेट नो चेंज। हर थर्ड पर्सन अगेन नो चेंज, थर्ड पर्सन अगेन। आगे ठीक है, ये शुड वुड की गलती हो सकती है, यहाँ तो होगी तो। ठीक है, अगला देखो। राम सेड टू मी, बोलो राम आस्क्ड मी, राम आस्क्ड मी। कनेक्टर इफ या वेदर, आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, विल बी चेंज एज पर राम। तो राम के हिसाब से क्या आएगा, राम के हिसाब से ही आएगा, ना कि राम आएगा, क्योंकि प्रनाउन की जगह प्रनाउन आएगा। आपने राम लिखा है, ही लिखा है। हाँ लेकिन कल तक आई था इसलिए शेल था, आज ही है तो वो विल है, और विल का क्या हो जाएगा, वुड ओपन द विंडो। बाकी कोई चेंज नहीं होगा। फ्यूचर टेंस में चेंज द मॉडल्स, नथिंग एल्स। देखो अगर उसने इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन यूज किया है, अगर उसने इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन यूज किया है, तो आपको जो मॉडल है बस उसका पास्ट फॉर्म करना है, आपको कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन देखना ही नहीं है। जैसे उसने इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन यूज कर लिया ही के साथ शेल, तो उसने इनकरेक्ट यूज कर लिया ना, अब आपको शेल का शुड करना है और कुछ नहीं करना है। आपको ये चेक नहीं करना कि शुड यहाँ पे सही है कि गलत है, क्योंकि उसने खुद ने ही नहीं सोचा तो हम क्यों सोचे। लेकिन उसने सोचा है ना, तो फिर हमको भी सोचना पड़ेगा, समझे। आई सेड टू हर, आई आस्क्ड हर, I asked her, connector if, you second person will be changed as per the object, हर का क्या हो जाएगा, she। ठीक है, अब देखो have ever been, तो ever तो बीच में घुस ही जाएगा। have और been कौन सा टेंस है, have और been, प्रेजेंट परफेक्ट, have के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। had और have के और been के बीच में ever है, तो had और been के बीच में भी ever एज इट इज आ जाएगा, had ever been। समझ गए, had ever been। नहीं बाहर क्यों निकाला, डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर क्या, अच्छा इवन एवर, सॉरी इवन नहीं है, एवर, एवर को पहले लिख दिया गलत। देखो
एवर की प्लेसिंग कहाँ है, हैव और बीन के बीच में है, तो इधर भी एवर की प्लेसिंग कहाँ होगी, हैड और बीन के बीच में होगी। अच्छा, सेंटेंस का मीनिंग बता सकता है कोई? हम इन सेंटेंस के मीनिंग पे फोकस नहीं कर रहे हैं, वो भी आपको नहीं। क्या तुम कभी गए हो, क्या तुम न्यू दिल्ली से वाकिफ हो, आप क्या कभी आप न्यू दिल्ली गए हो, इसका मतलब ये होता है। ठीक है ना, एवर बीन टू न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, राम सेड टू हर का तो हो ही जाएगा, राम आस्क्ड हर कनेक्टर इफ यू सेकंड पर्सन, हर के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, शी हैड ब्रोकन कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट नो चेंज, पास्ट परफेक्ट नो चेंज। माय फर्स्ट पर्सन एज पर सब्जेक्ट, राम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हिज। माई कौन सी फॉर्म है, थर्ड, आई मी माई, तो राम के हिसाब से जो ही होगा, ही की थर्ड फॉर्म ही हिम हिज। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग 27 पर्सनल प्रोनाउन टिप्स पे याद होने चाहिए। माय, इस माय की जगह, माय के जगह जो प्रोनाउन आएगा वो राम के अकॉर्डिंग आएगा, आएगा। राम के अकॉर्डिंग कौन सी सीरीज चलेगी, ही हिम हिज हिज, लेकिन उसमें से कौन सा प्रोनाउन आएगा वो कौन डिसाइड करेगा, ये कौन सी फॉर्म है, थर्ड। लेकिन ये बात आप थर्ड पर्सन तक बता रहे हो कि राम ने उससे ऐसा पूछा, तो राम ने कहा था मेरा पेन, अब तो आप कहोगे उसका पेन, राम का पेन। राम थोड़ा ना बता रहा है थर्ड पर्सन को, आप राम की कही हुई बात थर्ड पर्सन को बता रहे हो, समझे, क्लियर। सो माय पेन क्या हो जाएगा, इस पेन, आपने माय को चेंज ही नहीं किया, फर्स्ट पर्सन तो चेंज होगा, थर्ड पर्सन नो चेंज होगा, ओके, फुल स्टॉप का फुल स्टॉप। हाँ जी, आई सेड टू रोहित, तो आई आस्क्ड रोहित, कनेक्टर वही इफ, यू सेकंड पर्सन विल बी चेंज एज पर द ऑब्जेक्ट, रोहित ही है, ही। डू और नो, डू और नो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो नो की सेकंड फॉर्म न्यू। लेकिन आप डिड नहीं लगाओगे, क्योंकि डिड कब लगता है, जब ये इंटरोगेटिव फॉर्म में होता है, डिड ही नो ऐसे होता है, ये डिड ही नो, लेकिन डेक्लेरेटिव में डिड और नो मिलके क्या बन गए, न्यू बन गए। ठीक है, अब सुनो, ही न्यू के बाद हाउ टू प्ले क्रिकेट में क्या चेंजेस होगा, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि टेंस बदलने की बात हो रही है, हाउ टू प्ले क्रिकेट में कोई टेंस फॉलो हो रहा है क्या, बोलो कोई टेंस है इसमें, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, कोई भी टेंस है क्या, जहां टेंस है वही बदलेगा और कुछ नहीं बदलेगा कहीं पर भी, समझे क्या। ओके, अभी खत्म नहीं हुआ, 10 मिनट रुको, इसको खत्म करके ही जाओ। डब्ल्यू एच वर्ड में आप कुछ भी नहीं है फिक्स, बीच में डब्ल्यू एच वर्ड फिट कर देना है और कुछ भी नहीं, आ जाओ सेंटेंस। आई सेड टू हर वेयर आर यू गोइंग, एक में बदल के बता रहा हूँ, देखो उधर क्या हुआ, आई आस्क्ड हर, कनेक्टर जो इफ लगा रहे थे उसमें ये का यही लगा दो, लगा दिया यार। अब इसके बाद तो उसको हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस ही मान लो ना जो अभी कर रहे थे, क्या प्रॉब्लम है, नहीं है। आप क्या करोगे, यू को पहले पढ़ लोगे, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन हर के अकॉर्डिंग शी, और आर गोइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, शी के हिसाब से वाज, और गो की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी गोइंग, वेयर शी वाज गोइंग, समझ आया। ठीक है, तो शुरू हो जाओ अगले सेंटेंस। 10 मिनट रुक के खत्म करके जाओ, आज से आपकी साइंस की क्लास स्टार्ट हो गई होगी, जल्दी करो फिर। ये आपके एक्टिव पैसिव में भी आता है सेंटेंस, व्हाई डिड यू नॉट टेक, ऐसा कुछ करके एग्जाम्स है ना, आरएस एग्जाम। स्ट्राइक, स्ट्रक, STRUCK, और स्ट्राइकन थर्ड फॉर्म, स्ट्राइक स्ट्रक स्ट्राइकन।
हो गया? ओके, लेट्स सी। हो गया, करो। हम्म, करें शुरू। रिकॉर्डिंग तो ऑफ ही नहीं करी थी। चलो जी, आई आस्क, आई सेट टू, इधर देख लिया करो, आप भी ध्यान दे लिया करो। ये रेड मार्क दिख रहा है आपको? यू आर स्क्रीन शेयरिंग के आगे दिख रहा है? ये रेड मार्क है, दैट मीन रिकॉर्डिंग चालू है। कभी ये रेड मार्क ना दिखे ना तो मुझे टोक दिया करो, रिकॉर्डिंग बंद है ना। ओके चलो, आई सेट टू राम, सो आई आस्क्ड राम, कनेक्टर वही, इफ या वेदर वाई, जो डब्ल्यू एच वर्ड है वही कनेक्टर बनेगा। अब डिड यू नॉट टेक को चेंज कर लो। ठीक है, तो पहले डिड को भी नहीं देखेंगे, यू को देखेंगे। यू सेकंड पर्सन राम के अकॉर्डिंग ही डिड नॉट टेक, कौन सा टेंस है? डिड नॉट टेक कौन सा टेंस है? डिड नॉट टेक, डिड किस, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट किस में बदलता है? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की फॉर्म क्या होती है? हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो हैड और नॉट तो जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, हैड नॉट टेकन द एग्जाम्स, फुल स्टॉप। ठीक है, समझ आया? he had not taken the exam. He said to me, so he asked me, connector same to same, why did से पहले you को पढ़ो, you सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग? me के अकॉर्डिंग, me के अकॉर्डिंग I, did और strike कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट, किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट का मतलब फॉर्म बताओ, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो स्ट्राइक की थर्ड फॉर्म स्ट्राइकन, स्ट्रक भी बोलते हैं कई बार थर्ड फॉर्म, लेकिन स्ट्राइकन ज्यादा सही है। मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही का क्या बनेगा? हिम बनेगा, क्योंकि आई मी सेकंड फॉर्म है ना, तो ही की भी सेकंड फॉर्म ही हिम, ये बना है। सारे सही कैसे बन रहे हैं? सही तो बोल रहा है, झूठ बोल रहा है? आई हैड स्ट्रक भी लगा सकते हो, कहा था ना मैंने, स्ट्राइकन वैसे बेटर है, चूज कर लो तो, नहीं तो स्ट्रक भी लगता है थर्ड फॉर्म। ठीक है ना, स्ट्रक सेकंड एंड थर्ड दोनों में स्ट्रक। आई सेड टू हर, उसका आई आस्क्ड हर व्हाट इज योर नेम, तो कनेक्शन क्या, व्हाट वाज योर नेम? बेटा फिर इसको अंदर कहाँ लेके गए आप? डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर कहाँ किया आपने? हर नेम वॉज। ठीक है, आपने भी ये किया शैली, व्हाट वाज हर नेम। देखो, व्हाट, व्हाट पढ़ते ही आपको, व्हाट खत्म होते ही आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगा, इसको बाद में पढ़ना है। फिर से सुनो, बार बार सुनो, इसको बाद में पढ़ना है। पहले योर नेम, योर नेम, योर सेकंड पर्सन, हर के अकॉर्डिंग हर हो जाएगा हर नेम। और अब इसको पढ़ो तो इसका क्या हो जाएगा? वॉज, सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बी वर्ब की सेकंड फॉर्म, फुल स्टॉप, व्हाट हर नेम वॉज। ओके, ये हो गया इसका ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट हर नेम वाज। ही सेड टू मी का, ही आस्क्ड मी, कनेक्टर वही, हाउ। अब आर को पहले नहीं पढ़ना है, पहले यू को पढ़ना है, लेकिन आपने पहले उसमें तो उसी को पढ़ा है शायद, है ना? नहीं, सही किया है तो फिर ऊपर वाले को गलत क्यों किया? यू कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन, मी के अकॉर्डिंग आई, और आर वही सिंपल प्रेजेंट टेंस, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बी वर्ब की सेकंड फॉर्म, वाज या वर, हाउ आई वाज। समझ आया? कितने सही है कितने गलत है इसमें से? चलो ये लास्ट शीट करो। अच्छा सॉरी, आंसर बता दिया क्या मैंने? चलो बताओ, शी सेड टू मी, आ जाओ। शी आस्क्ड मी, कनेक्टर वो का वही, होम। अब डिड यू सी एट द पार्टी को चेंज करो, तो यू किस में चेंज होगा? सेकंड पर्सन मी के हिसाब से, आई डिड सी मतलब सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट किस में? पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट यानी हेड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड सीन एट द पार्टी। ठीक है ना, whom I had seen at the party, whom I had seen at the party। हाँ, रवि said to her, हाँ बोलो, रवि said to her का क्या बनेगा? एक मिनट, हाँ, रवि asked her। अब देखो, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज ऐसे याद रखना, आपको वॉइस में ही बताया था, डब्ल्यू एच वर्ड के और हेल्पिंग वर्ब के बीच में अगर कोई नाउन आ जाए तो वो खुद भी डब्ल्यू एच वर्ड का ही पार्ट माना जाता है, बताया था। तो डब्ल्यू एच वर्ड कनेक्टर बनता था ना,
पूरा बनेगा, पूरा कनेक्टर है ये, हुज हाउस ये पूरा कनेक्टर है, याद रखना, क्योंकि WH वर्ड कनेक्टर था और ये पूरा का पूरा WH वर्ड है। WH वर्ड के आगे अगर कोई नाउन आ रहा है फिर हेल्पिंग वर्ब रहेगी तो वो नाउन भी उस WH वर्ड का ही पार्ट है, पार्ट एंड पार्सल है। अब इसको तो पहले पढ़ते ही नहीं, पहले दिस को पढ़ेंगे, तो दिस का तो दैट एडवर्ब है और इसका वॉस हो ही जाएगा, कई बार कर लिया, तो हुज हाउस दैट वॉस, हुज हाउस दैट वॉस। ये बताओ। अभी चारों बनाओ, फटाफट बनाओ। इन चारों में सेम लॉजिक है, आपको मैं पहले से वार्न कर दूं, गलती मत करना। विच और डू के बीच में कलर आ गया, ये पूरा का पूरा विच कलर पूरा का पूरा WH वर्ड कनेक्टर बनेगा, व्हाट बुक्स पूरा का पूरा कनेक्टर बनेगा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, देखो ये पूरा का पूरा कनेक्टर बनेगा, क्यों? क्योंकि हाउ WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब से बीच में मैनी स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, तो ये सारा का सारा क्या बनेगा मेरा, WH वर्ड सारा का सारा कनेक्टर। सिमिलरली हाउ मच फ्रूट सारा का सारा कनेक्टर बनेगा। अब बनाना ढंग से। इसका नीड, नीडेड नीडेड, सेकेंड एंड थर्ड नीडेड एंड थर्ड भी नीडेड। रीड का सेम होता है, रीड रीड रीड, नीड का नहीं होता। स्पेलिंग सेम रहती है उनकी। बन गए शैली? तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में तो कमांड आ गया है आपको, है ना? सारे सेंटेंस की एक बार फिर से प्रैक्टिस करना घर जाके। चलो बताओ। शी सेड टू मी, शी सेड टू मी में सबसे पहले शी आस्क्ड मी। हाँ, कनेक्टर जैसा कि मैंने कहा पूरा का पूरा विच कलर एज इट इज आएगा यहाँ पे। अब आओ, डू यू लाइक मोस्ट में यू को पहले पढ़ेंगे। देखो हर क्वेश्चन में मैं प्रोनाउन चेंज पे खास फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग गलती करोगे ना इसी में करोगे, ठीक है ना? सेकंड पर्सन मी के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई। अब डू प्लस लाइक, कौन सा टेंस? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट किसमें? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब लाइक की सेकंड फॉर्म। लाइक्ड मोस्ट किसी में चेंज होता नहीं है, फुल स्टॉप। विच कलर आई लाइक्ड मोस्ट, करेक्ट है, ठीक है। आई सेड टू हर में आई आस्क्ड हर, कनेक्टर ये पूरा WH वर्ड व्हाट बुक्स का व्हाट बुक्स, ठीक है। पहले यू को पढ़ेंगे, डू से पहले यू को पढ़ेंगे। यू सेकंड पर्सन हर के अकॉर्डिंग शी, डू प्लस नीड यानी वही सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट, नीड की सेकंड फॉर्म नीडेड, फुल स्टॉप। व्हाट बुक्स शी नीडेड, व्हाट बुक्स शी नीडेड। आई आस्क्ड हर व्हाट बुक्स शी। द टीचर सेड का वही सेम, द टीचर आस्क्ड। एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स पूरा का पूरा कनेक्टर, ओके। आज तक आर से पहले देयर को पढ़ेंगे। देयर हेयर में चेंज होता है, बोलो बोलो। देयर हेयर में नहीं होता है, हेयर देयर में होता है। देयर हेयर में टू वे ट्रैफिक नहीं है, वन वे ट्रैफिक है। मुझे बताओ, नाउ देन में चेंज होगा तो कल को देन लिखा होगा तो आप नाउ करोगे? नहीं करोगे ना बच्चे। हेयर देयर में चेंज होता है, देयर हेयर में पीछे नहीं जा सकते आप, दिस का दैट होता है, लेकिन कभी दैट लिखा है तो दिस थोड़ा ना कर दोगे, ओके। नेक्स्ट डे का टुडे का दैट डे होता है, लेकिन दैट डे को टुडे थोड़ा ना कर दोगे, ओके ना? तो ये खास करके दिया हुआ था यहाँ पे, है ना, ताकि आप ये गलती से अभी बच जाओ। देयर का तो देयर ही रहेगा, ओके। हाँ, देयर का हेयर कब होगा पता है? जब ट्रांसफॉर्मेशन इनडायरेक्ट से डायरेक्ट हो रहा हो,
इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, यानी कि जो नीचे सेंटेंस है, मान लो ये सेंटेंस दिया हुआ है और आपको ऊपर वाला सेंटेंस बनाना है, तो नीचे वाले सेंटेंस में अगर देयर दिया हुआ है दैट मींस वो हेयर से बन के आया है, तब चेंज होगा। ओके ना, अभी तो अपन सीधा ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं ना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में थोड़ी ना देयर चेंज होता है। तो देयर आर सिंपल प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज होगा, सिंपल पास्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, बी वर्ब की सेकंड फॉर्म वाज या वर, तो आर प्लूरल है तो प्लूरल के हिसाब से वर आएगा, ठीक है। एंड इन द क्लास, इन द क्लास, सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स देयर वर इन द क्लास, ये बनाया था या देयर का हेयर किया था? तो आप दोनों ने किया था। दोस्त, देयर का दोस्त, ऐसा तो कुछ बताया नहीं था। सो दिस इज लैक ऑफ प्रैक्टिस, नहीं लैक ऑफ रिविजन आई मस्ट से। आई सेड टू का आस्क्ड हर हाउ मच फ्रूट, डब्ल्यू एच वर्ड है ना, कनेक्टर की तरह काम करेगा। यू कौन सा पर्सन, सेकंड, हर का शी, डी और डू और ईट मिलके सिंपल प्रेजेंट बनते हैं, सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट होता है, ईट की सेकंड फॉर्म एट। और डेली किस में चेंज होता है, क्या है तो ये एडवर्ब डेली, लेकिन ये चेंज नहीं होगा क्योंकि फिक्स एडवर्ब्स थे वही चेंज होते हैं, बाकी चेंज नहीं होते हैं। रुक तो जाओ, हाउ मच फ्रूट शी एट डेली, अगर कुछ है तो देख लो, मेरे हिसाब से नहीं है फिर भी देख लो, है यार। रुको एक मिनट रुको, कितने सेंटेंस हैं, तीन ही सेंटेंस है, देख लो, यूं ही देख लो कैजुअली ही, आज तक ये मुद्दा खत्म हो फिर हम इंपेरेटिव सेंटेंस शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आप घर जाके प्रैक्टिस करना है ना। हाँ जी, तो व्हाट कनेक्टर नो चेंज, अब इसको नहीं पढ़ेंगे, पहले पहले किसको पढ़ेंगे, द मैटर, तो नाउन है, नाउन बदलता नहीं है कभी, आर्टिकल बदलता नहीं है कभी, और इसका क्या हो जाएगा वॉज, तो व्हाट द मैटर वॉज उसने बता दिया। हाँ ये वाला बताना जरा, पहले ही पता चल गया, राज खुल गया, ओके कोई बात नहीं। शी, हाँ सी जल्दीबाजी में होता है अक्सर। शी आस्क्ड मी, कनेक्टर वाई, अब वर यू एब्सेंट यस्टरडे को चेंज करना, गलत, वर का वॉज हो जाएगा मतलब, हाँ टेंस का मतलब फिर आपने आई वॉज कह रहा है ना तू, आई हैड आ जाएगा, वॉज का हेड होता है, सोचो। ये कंटिन्यूस टेंस है क्या, है ही नहीं कंटिन्यूस टेंस, वर्ग के साथ आईएनजी थोड़ा ना रहा है। तो सबसे पहला तो चुनौती है इसमें टेंस पहचानना, चलो यू को तो मैं बदल देता हूँ, यू, यू तो मी के अकॉर्डिंग आई, अब ये यहाँ पे वर के साथ आईएनजी नहीं लग रहा है कि आपने प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस कह दिया, इसको वर है, ओनली वर, यानी सिंपल पास्ट टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये, कौन से वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वॉज या वर, बी वर्ब की सेकंड फॉर्म है वॉज या वर, सिंपल पास्ट किसमें बदलता है बोलो शैली, पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर बोलो, हैड प्लस वी थ्री, ये लगा दिया मैंने हैड, वी थ्री किसकी, जिसकी वी टू है, वी टू किसकी है, बी वर्ब की है, तो बी वर्ब की थ्री फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होती है, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, सेकेंड फॉर्म वॉज वर्ब में से एक यूज हो ही रही है, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बीन, हैड बीन, आप केवल हैड कह रहे थे, हैड बीन एब्सेंट, यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है, इसको नीचे ना, यस्टरडे किस में बदलेगा, द प्रीवियस डे, लेकिन द प्रीवियस डे आ जाए तो यस्टरडे में नहीं बदलेगा, ओके ना। सो ये थोड़ा सा अच्छा सेंटेंस था, थोड़ा घर जाके इसके देख लेना चाहिए, आई हैड बीन एब्सेंट द प्रीवियस डे, ये तो इजी सा लग रहा है, इसका आंसर कमल सर दे देना आप, हु टीचर्स यू इंग्लिश का ना, ही आस्क्ड मी, कनेक्टर हु, हाँ जी। अब देखो, हु से मेरी बात सुनो, हु से जब सेंटेंस की शुरुआत हो जाए इंटरोगेटिव सेंटेंस की, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब बाहर नहीं निकल के आता है, बाकी सब में निकल के आया, चेक करो, वर बाहर है, इस बार है, सब में बाहर है, लेकिन टीचर्स में से डस बाहर है क्या, नहीं है, नहीं है ना, तो हु एक्सेप्शन है, तो इसने अंदर रखा है, आपको भी अंदर रखना है, इसने अंदर रखा है, आपको भी अंदर ही रखना है, तो आप क्या करोगे, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हु खुद सब्जेक्ट है, हु खुद सब्जेक्ट है, तो हु के लिए अपवाद रहता है, तो बस आपको वैसे के वैसे चेंज कर देना है, टीचर्स सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में टेंस टेंस में चेंज होगा, टीच की सेकंड फॉर्म टॉट होती है ना, टॉट, हु टॉट, यू का सेकंड पर्सन, मी का क्या हो जाएगा, आई इंग्लिश, आई आएगा, आई आएगा, बेटा ये ऑब्जेक्ट है, देखो हु खुद सब्जेक्ट है, टीचर्स वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, तो हु वाले में दिक्कत आएगी, ठीक है। और सबसे आसान तरीका इसका आंसर बनाओ, चलो हु टीचर्स यू इंग्लिश का आंसर बनाओ, कमल सर प्रोसेस फॉलो करो, चलो आप, टीचर्स यू
इंग्लिश। अरे अभी तो केवल डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर बना रहा हूं ना उसका। अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाओ। इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे तो कमल सर ही रहेंगे। रहेंगे। टीचर्स का क्या हो जाएगा? टॉट। अब तो दिखाई दे रहा है ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो यू का मी के अकॉर्डिंग आई नहीं बनेगा, मी बनेगा। इंग्लिश का इंग्लिश। अब कमल सर को हटा के इसकी जगह वापस हु लिख दो। खत्म कहानी। हु टॉट मी इंग्लिश। तो लास्ट के दो सेंटेंस थोड़े से अच्छे थे, हु वाले और वर वाले, वॉज या वर वाले। तो वर वॉज और हैड बीन में होगा, और ये हु को थोड़े से ध्यान से देखना है। नेक्स्ट जो है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस, थर्ड कैटेगरी ऑफ सेंटेंस है, वो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। नाइस डे। कीप लर्निंग। बाय।